देखो वैसे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, लेकिन अगर हाई वेटेज चैप्टर्स पता हो तो उसकी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हैं और जो रिवीजन के साइकिल्स हैं उसको अगर आप बढ़ा देंगे तो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली सॉल्व होने वाले हैं। देखिए कंपटीशन कैसे बढ़ता है, जो इजी चैप्टर्स या हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं आपका कॉम्पिटिटर उसको पक्का करेक्ट करके आएगा और अगर आप उसमें कोई गलती कर दोगे तो आपकी रैंक एकदम से नीचे चली जाती है। लेकिन अगर आपको रैंक और अच्छी बढ़ानी है तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स बढ़िया से पता होने चाहिए, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो पूरी फिजिक्स आप पढ़ते हुए इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, इन चैप्टर्स के ज्यादा क्वेश्चंस करिएगा। तो आइए आपको बताता हूं फिजिक्स के बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स जो कि नीट में डेफिनेटली क्वेश्चंस लेके आते हैं लगभग हर साल। शुरू करते हैं क्लास 11 से। तो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बहुत ही बेसिक चैप्टर है लेकिन आप जानते हैं इससे 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। अच्छा, कुछ इसमें भी ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया। कई बार डायमेंशंस के भी अच्छे खासे सवाल बन जाते हैं। जो 2025 में आपने देखा होगा डायमेंशंस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भी था। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको बार बार आप रिवाइज करिए और ढेर सारे इसमें क्वेश्चंस लगाइए। आते हैं नंबर 2 पे। तो सेकंड चैप्टर है हमारा मोशन इन 1D यानी कि काइनेमेटिक्स। अब यहां पे भी वो कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, चाहे वो ग्राफ पे हो, चाहे वो काइनेमेटिक इक्वेशंस पे हो, चाहे वो कैलकुलस पे बेस्ड क्यों ना हो। इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए और कोशिश करो कि एवरी 15-20 डेज या मैक्सिमम 25 डेज में आप इसको बार बार रिवाइज करते रहें ताकि ये चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। नंबर 3 पे आता है हमारा रोटेशनल मोशन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे हर साल क्वेश्चन आना तय होता है। अब कई बच्चे रोटेशनल मोशन से डरते हैं, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, पूरी मैकेनिक्स को अच्छे से सीखने के बाद, तो ये बिल्कुल आसान लगता है आपको। और जैसा कि मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पक्का एक क्वेश्चन है, उसके अलावा टॉर्क है, उसके अलावा रोलिंग है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 पे आता है हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर। अब इसका जो जुड़वा भाई है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंसेप्ट्स आप सीखते हो, सिमिलर कंसेप्ट्स आपके ग्रेविटेशन में भी होते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन के जो सवाल बनते हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, किससे? इलेक्ट्रोस्टैट से। तो इस चैप्टर में वैसे भी आपका एफर्ट कम जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सेम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये है ग्रेविटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट थ्योरी हो गया, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखेंगे और हर साल 2 से 3 सवाल इसमें आ ही जाता है। अब आते हैं क्लास 11th के ही पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे बेटा अगला चैप्टर है आपका जो एसएचएम और वेव्स होता है। एसएचएम और वेव्स से डेफिनेटली सवाल आते हैं। इसके अलावा जो सॉलिड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, थर्मल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें एफर्ट ज्यादा लगता है और मार्क्स जो होते हैं, वेटेज होता है थोड़ा कम होता है। तो पढ़ना तो आपको सब है, बट एज आई सेड इन चैप्टर्स के रिवीजन आपको ज्यादा करने हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, दूसरे नंबर पे आता है मोशन इन 1 डायमेंशन, तीसरे पे आता है रोटेशनल मोशन, चौथे पे आता है ग्रेविटेशन और 5वें पे आ जाता है हमारा एसएचएम एंड वेव्स। अब आते हैं क्लास 12th के अंदर। अब देखिए क्लास 12th में जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो रिलेटिवली आसान भी माने जाते हैं और छोटे छोटे भी कई बार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एवरी ईयर यू विल से 3 क्वेश्चंस। आप मान के चलिए इतने क्वेश्चंस तो आने वाले ही हैं इस चैप्टर से। तो अपना नंबर 6 हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब नंबर 7 पे आता है एक बहुत ही वंडरफुल चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही एनालिटिकल है, इसमें सर्किट का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, और इसको बहुत अच्छे से तैयार करना इंपॉर्टेंट होता है। पोटेंशियोमीटर इसमें से डिलीटेड है, बट स्टिल जो चैप्टर है काफी ह्यूज है, बड़ा है, और यहां से आप 3 से 4 सवाल तक देखते हैं नीट के एग्जाम में। तो नंबर 7 हो गया अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 8 पे आता है बच्चों अपना मैग्नेटिज्म। अब इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी है। अगेन आप इसमें से 3 से 4 सवाल देख सकते हैं। इनफैक्ट मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 2024 में ही 4 सवाल आए थे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तो अलग से। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। तो 5 मैंने 11th के बताए, छठा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 7वां था करंट और 8वां हो गया अपना मैग्नेटिज्म। अब आते हैं 9th में। तो 9th टॉपिक देखिए बेटा, चैप्टर जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स से, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब यार ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है तो बात ही खत्म हो गई कि हर साल क्वेश्चन तो आना ही आना है, राइट। उसके बाद आता है बच्चों आपका एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। ये तो हमेशा से हाई वेटेज चैप्टर्स माने ही गए हैं और इनको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए। यहां पे मैंने ऑप्टिक्स का नाम नहीं लिया हाई वेटेज में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको पढ़ना नहीं है। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से भी सवाल आते हैं, बट अभी रीसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है कि थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से थोड़ा कम पूछा जा रहा है। बट स्टिल यार, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था
ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, आपको सारे के सारे चैप्टर्स बढ़िया से तैयार करके जाने हैं। जो हाई वेटेज मैंने बताए उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बढ़ा दीजिए, और साथ ही साथ बेटा जी आप नंबर ऑफ रिवीजन भी, जो साइकिल होता है ना रिवीजन का कि कितनी बार रिवाइज किया, वो हाई वेटेज के लिए आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। जो लो वेटेज है उनको पढ़िए, बट हो सकता है उसमें आप थोड़े कम सवाल करें या फिर थोड़ा कम रिवाइज करें तो भी काम चल जाएगा। अब आते हैं बेटा कि ये प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो देखिए हमने आपके लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज जो NBTS है, ट्राइड एंड टेस्टेड टेस्ट सीरीज बेटा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं आपके नीट में, वो बेटा आपके लिए लॉन्च कर दिया है। NBTS में टोटल 38 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और यहां पे देखिए बेटा 20 ऑफलाइन टेस्ट होंगे। साथ में आपको ऑफलाइन पेपर्स के साथ 25 हम लोग OMR दे देंगे, 5 एक्स्ट्रा दे देते हैं, कुछ गलतियां हो जाए उसके लिए। इसके अलावा बेटा आपके पास 20 ऑफलाइन हो गए, 5 ऑनलाइन टेस्ट हो जाएंगे जो रैंक बूस्टर टेस्ट हैं, जो लिटरली आपको अच्छे से टेस्ट करेंगे कि आप कहीं गलतियां तो नहीं कर रहे। और उसके अलावा बेटा 13 जो है वो PYQ है टेस्ट के फॉर्मेट में, तो देखिए 38 टेस्ट हो गए। जो OMR शीट हम आपको देते हैं उसमें आपको मैन्युअली अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, उसको आप स्कैन करना अपने फोन पे और आपके सामने पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा तुरंत ही। तो इस पे आप एनरोल कर लीजिए बेटा, इट विल रियली हेल्प यू आउट, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज ही ये जो है वो आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाती है और आपके मार्क्स को ऊपर लेके जाती है। और NBTS से अच्छी टेस्ट सीरीज है नहीं, ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है बेटा नीट के लिए। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 1999 बेटा इसका प्राइस है, और आफ्टर डिस्काउंट 1999 है। डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है PHEEL यानी कि फील, और आप इसमें एनरोल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।